हे गाइस, आज बात करेंगे रामायण के ट्रेलर की, जो आज फाइनली रिलीज हो गया है। ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर हर जगह इसी की डिस्कशन हो रही है। कोई वीएफएक्स की तारीफ कर रहा है, कोई यश के रावण लुक को आउटस्टैंडिंग बोल रहा है और काफ़ी लोग रणबीर कपूर को श्री राम के रोल में देखकर एक्साइटेड हैं। लेकिन एक कैरेक्टर ऐसा है जिसको लेकर सबसे ज़्यादा डिस्कशन हो रही है और वो है साई पल्लवी एज सीता। सच बोलूं तो ट्रेलर देखने के बाद मुझे पर्सनली सई पल्लवी में निश्चिता वाली वाइब फील नहीं हुई। और सिर्फ मुझे ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोग एग्जैक्टली इसी बात को लेकर अपनी ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। आज हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ऑडियंस को सई पल्लवी का लुक इतना डिवाइड क्यों कर रहा है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, सई पल्लवी एक बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। साउथ इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी एक्टिंग से एक अलग ही आइडेंटिटी बनाई है। प्रेमम हो, गर्गी हो या अमरन, उन्होंने हर फिल्म में प्रूव किया है कि एक्टिंग के मामले में वह किसी से कम नहीं है। लेकिन एक एक्टर अच्छा होना और किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए परफेक्ट होना दोनों अलग चीज़ें होती हैं। रामायण कोई नॉर्मल फिल्म नहीं है, ये सिर्फ एक मिथोलॉजी फिल्म भी नहीं है। करोड़ों लोगों की इमोशंस इस स्टोरी से जुड़ी हुई हैं। जब भी कोई श्री राम, माता सीता या रवाना का रोल करता है, ऑडियंस ऑटोमेटिकली यूज कैरेक्टर को अपनी इमेजिनेशन से कंपेयर करती है। इसी वजह से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। ट्रेलर रिलीज़ होते ही मैंने सोशल मीडिया के कमेंट्स भी देखे। मुझे लगा शायद लोग वीएफएक्स या बैकग्राउंड म्यूज़िक के बारे में बात करेंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली सबसे ज़्यादा डिस्कशंस आई पल्लवी के लुक को लेकर ही चल रही थी। एक कमेंट ने मेरा अटेंशन खींच लिया। उसमें लिखा था, आई डेफिनेटली लाइक साई एंड हर मूवीज़, बट हियर आई डोंट थिंक शी इज़ जस्टिफाइंग सीता मास कैरेक्टर। Somehow the vibe is not there. Only Ravan suits the best. इस कमेंट पर काफ़ी लोग अग्री करते हुए भी नज़र आए। एक और कमेंट था जो बहुत वायरल हो रहा है। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, नो वाइब ऑफ सीता माँ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कमेंट को भी हंड्रेड्स ऑफ लाइक्स मिले हुए हैं। एक वेरीफाइड अकाउंट ने भी कमेंट किया, नो डिवाइन ब्यूटी एंड वाइब, डिसअपॉइंटेड। और एक और यूज़र ने लिखा, शी टेरेबली फेल्ड एज माँ सीता। अब देखिए, ये कमेंट्स ऑडियंस की ओपिनियन है। मैं सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद लोग किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ऑडियंस को एग्जैक्टली प्रॉब्लम किस बात से हो रही है। क्या शायद पल्लवी की एक्टिंग से? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ट्रेलर में उनके डायलॉग्स ही बहुत कम हैं। इतने छोटे ट्रेलर में किसी एक्टर की एक्टिंग जज करना ही पॉसिबल नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात है स्क्रीन प्रेजेंस और फर्स्ट इम्प्रेशन। जब लोग पहली बार माता सीता को स्क्रीन पर देखते हैं, उनके दिमाग में एक अलग ही इमेज होती है। एक डिवाइन ऑरा, एक रॉयल ग्रेस, एक अलग शांति और प्रेजेंस। बहुत सारे व्यूअर्स को लग रहा है कि ट्रेलर के फर्स्ट लुक में वो फीलिंग उतनी स्ट्रांगली नहीं आ पाई, और शायद इसी वजह से इतने सारे कमेंट्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जितनी क्रिटिसिज्म्स आई पल्लवी को मिल रही है, उतनी ही तारीफ ट्रेलर के दूसरे कैरेक्टर्स को भी मिल रही है। और वही कंपैरिजन शायद साई पल्लवी के लिए और भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं रणबीर कपूर, यश और बाकी ट्रेलर के बारे में, क्योंकि वही से ये कंपैरिजन और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब ऑनेस्टली बोलूँ ना, ट्रेलर देखते वक्त मेरी नज़र सबसे पहले यश पर गई। सिर्फ कुछ सेकंड्स की एंट्री थी, लेकिन इतना पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस था कि लिटरली आंखें वही रुक गई। एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, बैकग्राउंड स्कोर, सब कुछ एकदम पावरफुल फील हो रहा था। रवाना का कैरेक्टर देखते ही लगा
कि मेकर्स ने इस रोल पर काफ़ी काम किया है। उसके बाद रणबीर कपूर की बात करें तो मुझे पर्सनली उनका लुक ट्रेलर के हिसाब से डिसेंट लगा। पहले जब उनकी कास्टिंग अनाउंस हुई थी तब काफ़ी लोगों को डाउट था। कई लोग बोल रहे थे कि रणबीर श्रीराम के रोल में सूट नहीं करेंगे, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद उन ओपिनियंस में काफ़ी चेंज देखने को मिला। लोग बोल रहे हैं कि ट्रेलर में उनका स्क्रीन प्रेजेंस एक्सपेक्टेड से काफ़ी बेटर लगा, लेकिन फिर कैमरा जैसे ही साईं पल्लवी पर आता है वहीं से डिस्कशन फिर शुरू हो जाता है। मैं एक बार फिर बोलना चाहती हूँ, ये एक्टिंग की बात नहीं है। इतने छोटे ट्रेलर में किसी की एक्टिंग जज ही नहीं की जा सकती, लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन वही होता है जो ऑडियंस के दिमाग में सबसे पहले बैठ जाता है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है मेकर्स ने सई पल्लवी का इंट्रोडक्शन और भी इम्पैक्टफुल बना सकते थे, क्योंकि जब आप माता सीता जैसे कैरेक्टर को स्क्रीन पर ला रहे होते हो, ऑडियंस सिर्फ एक एक्ट्रेस को नहीं देख रही होती। ऑडियंस उस कैरेक्टर की प्यूरिटी, ग्रेस और डिवाइन प्रेजेंस फील करना चाहती है। इसी वजह से कमेंट्स भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक और कमेंट मैंने देखा जिसमें लिखा था, नथिंग अगेंस्ट सई पल्लवी, शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस बट शी डजंट लुक लाइक सीता माँ। और मुझे लगता है ये लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग साईं पल्लवी को क्रिटिसाइज़ उनकी एक्टिंग की वजह से नहीं कर रहे। वो बस इतना कह रहे हैं कि उन्हें कास्टिंग कनेक्ट नहीं हुई। ये दोनों बातें अलग हैं। एक एक्टर टैलेंटेड हो सकता है, लेकिन ऑडियंस उसे किसी पर्टिकुलर रोल में एक्सेप्ट ना करे। बॉलीवुड में ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है। कभी किसी एक्टर को ट्रेलर के बाद रिजेक्ट कर दिया गया और फिल्म रिलीज़ होने के बाद वही एक्टर सबका फेवरेट बन गया। और कभी ट्रेलर में सब परफेक्ट लगा, लेकिन फिल्म देखने के बाद ऑडियंस डिसअपॉइंटेड हो गई। इसीलिए सिर्फ ट्रेलर देखकर फाइनल जजमेंट देना भी शायद जल्दी होगी, लेकिन हाँ, फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत मैटर करता है, स्पेशली जब बात रामायण जैसे प्रोजेक्ट की हो। ये नॉर्मल कमर्शियल फिल्म नहीं है जहां ऑडियंस सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए थिएटर जाती है। यहाँ इमोशंस जुड़े हुए हैं। हर घर में रामायण देखी गई है। हर जनरेशन के पास माता सीता की अपनी एक इमेज है। इसी वजह से ऑडियंस नेचुरली कंपेयर करेगी, और शायद इसी कंपैरिजन की वजह से सई पल्लवी को सबसे ज़्यादा स्क्रूटिनी फेस करनी पड़ रही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोटिस की, जितनी डिस्कशन से पल्लवी के लुक को लेकर हो रही है, उतनी किसी और कैरेक्टर को लेकर नहीं हो रही। इसका मतलब ये भी है कि ऑडियंस इस कैरेक्टर को कितना सीरियसली लेती है। लेकिन एक सवाल यहाँ भी बनता है, क्या हम सिर्फ 3 या 4 सेकंड की अपीयरेंस देखकर इतना बड़ा कंक्लूजन निकाल सकते हैं, या फिर हमें फिल्म रिलीज़ होने का वेट करना चाहिए, क्योंकि ट्रेलर सिर्फ एक ग्लिम्प्स होता है। हो सकता है फिल्म में सई पल्लवी का परफॉर्मेंस सबको सरप्राइज कर दे, और हो सकता है ऑडियंस की ओपिनियन कम्प्लीटली चेंज हो जाए। लेकिन इस वक्त अगर सोशल मीडिया का मूड देखा जाए तो डिस्कशन का सेंटर सिर्फ एक ही नाम बना हुआ है, साईं पल्लवी एज सीता। अब सवाल ये है कि मेकर्स ने इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस को कास्ट ही क्यों किया, और आखिर साईं पल्लवी को ही सीता के रोल के लिए क्यों चूज किया गया। चलिए अब इसी बात को डिटेल में समझते हैं। अब एक बात जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगी वो ये है कि इतनी क्रिटिसिज्म के बाद भी मेकर्स ने सई पल्लवी को कास्ट क्यों किया। अगर आप सई पल्लवी का करियर देखो तो जवाब वही मिल जाता है। सई पल्लवी उन एक्ट्रेसेस में से नहीं हैं जो सिर्फ ग्लैमर के लिए फेमस हुई हैं। उन्होंने हमेशा अपनी एक्टिंग को प्रायोरिटी दी है। साउथ इंडस्ट्री में उन्होंने एक अलग ही इमेज बनाए है। प्रेमम, गर्गी, लव स्टोरी, श्याम सिंघा रॉय और अमरान जैसी फिल्मों में उन्होंने प्रूव किया कि इमोशनल सीन्स को नेचुरल तरीके से कैसे परफॉर्म किया जाता है। इसी वजह से जब रामायण अनाउंस हुई थी तब काफ़ी लोगों ने बोला था
कि अगर किसी एक्ट्रेस में सिंपलिसिटी और इनोसेंस नेचुरली दिखती है तो वो साई पल्लवी हैं, और शायद मेकर्स भी इसी वजह से उनके पास गए। लेकिन ट्रेलर रिलीज होने के बाद डिस्कशन एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई। ऑडियंस एक्टिंग की बात ही नहीं कर रही, ऑडियंस सिर्फ एक ही बात कर रही है, क्या ये सिता लग रही हैं। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक एक्टर को पसंद करना और उस एक्टर को एक आइकॉनिक कैरेक्टर में एक्सेप्ट करना दोनों अलग चीज़ें हैं। हिस्ट्री में ऐसा बहुत बार हुआ है। कई एक्टर्स अपनी एक्टिंग के लिए बहुत रिस्पेक्ट पाते हैं, लेकिन जब उन्हें किसी लेजेंडरी कैरेक्टर में कास्ट किया जाता है तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती हैं कि उन्हें सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रामायण के साथ भी एग्जैक्टली वही चैलेंज है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ लोगों की इमोशंस और फेथ जुड़े हुए हैं। इसलिए ऑडियंस हर फ्रेम को बहुत ध्यान से देख रही है। कॉस्ट्यूम कैसा है, एक्सप्रेशंस कैसे हैं, स्क्रीन प्रेजेंस कैसी लग रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पहला इम्प्रेशन कैसा है। मुझे लगता है इसी फर्स्ट इम्प्रेशन में सई पल्लवी थोड़ी वीक पड़ गई। हो सकता है फिल्म रिलीज होने के बाद उनकी परफॉर्मेंस सबको सरप्राइज कर दे, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ट्रेलर का काम होता है एक्साइटमेंट क्रिएट करना, और अगर ट्रेलर के बाद ऑडियंस का सबसे बड़ा डिस्कशन किसी एक कास्टिंग को लेकर हो तो मेकर्स भी डेफिनेटली उस रिएक्शन को नोटिस करेंगे। वैसे भी अभी सिर्फ ट्रेलर रिलीज हुआ है, अभी सॉन्ग्स आएंगे, कैरेक्टर प्रोमोस आएंगे, इंटरव्यूज आएंगे। हो सकता है फ्यूचर प्रमोशनल कंटेंट में सई पल्लवी का कैरेक्टर और स्ट्रांगली प्रेजेंट किया जाए, और अगर उनके इमोशनल सीन्स पावरफुल निकले तो आज जो लोग डिसअपॉइंटेड हैं वही लोग कल उनकी तारीफ भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया का मूड देखा जाए तो डिस्कशन का सेंटर साई पल्लवी ही बनी हुई है, और ऑनेस्टली मुझे लगता है ये प्रेशर उनके लिए भी बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जब आप माता सीता जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर को प्ले करते हो तब ऑडियंस सिर्फ एक्टिंग नहीं देखती, वो उस कैरेक्टर को फील करना चाहती है। और शायद इसी वजह से एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हैं। लेकिन मुझे लगता है इस ट्रेलर का सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये नहीं था कि वीएफएक्स कैसे हैं या रणबीर कपूर का लुक कैसा है। सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये था कि ये ट्रेलर देखने के बाद ऑडियंस का रिएक्शन इतना डिवाइड हो गया। आज सोशल मीडिया खोलो तो दो अलग अलग ओपिनियंस क्लियरली देखने को मिल रहे हैं। एक साइड पर वो लोग हैं जो बोल रहे हैं कि बॉलीवुड ने फाइनली एक ऐसी मिथोलॉजिकल फिल्म बनाने की हिम्मत दिखाई है जो हॉलीवुड लेवल का स्केल दिखाने की कोशिश कर रही है। उनके हिसाब से विजुअल्स इम्प्रेसिव हैं, बैकग्राउंड स्कोर पावरफुल है, रणबीर कपूर का काम स्क्रीन प्रेजेंस भी उन्हें पसंद आया, और यश की छोटी सी एंट्री ने ही उनके कैरेक्टर को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ा दी। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि ट्रेलर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग ज़रूर है लेकिन इमोशनली उतना कनेक्ट नहीं कर पाया। कई व्यूअर्स का मानना है कि ट्रेलर देखते वक्त उन्हें वो गूज़बम्प्स फील ही नहीं हुए जो रामायण जैसे सब्जेक्ट से नेचुरली एक्सपेक्ट किए जाते हैं। और ऑनेस्टली मुझे लगता है इसी वजह से सई पल्लवी का नाम इतना ज़्यादा डिस्कशन में आ गया, क्योंकि जब ट्रेलर देखते वक्त ऑडियंस को इमोशनल कनेक्शन थोड़ा कम फील होता है तब वो ऑटोमेटिकली कैरेक्टर्स को और ज़्यादा ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है। हर एक्सप्रेशन नोटिस होता है, हर क्लोजअप नोटिस होता है, हर डायलॉग और हर फ्रेम कंपेयर किया जाता है, और शायद इसी प्रोसेस में बहुत सारे लोगों को लगा कि सई पल्लवी के कैरेक्टर में अभी भी कुछ मिसिंग है। हो सकता है किसी को उनका लुक कन्विंस ना कर पाया हो सकता है किसी को उनकी स्क्रीन प्रेजेंस एक्सपेक्टेड लेवल की ना लगी और हो सकता है कुछ लोग सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में किसी और एक्ट्रेस को सीता के रोल में देख रहे हों। इसलिए हर व्यूअर का रीज़न अलग हो सकता है, लेकिन एक बात कॉमन है, लोग इस कास्टिंग के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। साथ ही ये भी देखने को मिला
कि बहुत से लोग साई पल्लवी को सपोर्ट भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ कुछ सेकंड्स के ट्रेलर से किसी एक्ट्रेस को जज करना फेयर नहीं है। वो बिलीव करते हैं कि पूरी फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि उन्होंने इस कैरेक्टर को कितनी ऑनेस्टी के साथ निभाया है। और शायद यही वजह है कि इंटरनेट पर डिबेट ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक तरफ क्रिटिसिज्म है, दूसरी तरफ सपोर्ट है, और इन दोनों के बीच रामायण की हाइप और भी बढ़ती जा रही है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि फिल्म रिलीज़ के बाद ऑडियंस का रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाता है। क्या ट्रेलर देखकर जिन लोगों को कनेक्शन मिसिंग लगा वो फिल्म देखने के बाद अपनी ओपिनियन बदल देंगे, या फिर उनका फर्स्ट इम्प्रेशन बिल्कुल सही साबित होगा। इसका जवाब अब सिर्फ फिल्म ही दे सकती है। फिलहाल ट्रेलर ने एक चीज़ तो क्लियर कर दी है, रामायण सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि इस साल की सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली फिल्म बन चुकी है। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको ट्रेलर जेन्युइनली कैसा लगा। क्या आप कंप्लीटली इम्प्रेस्ड हुए, या आपको भी लगा कि विजुअल्स तो बैड थे लेकिन इमोशनल कनेक्शन और इम्पैक्ट थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो सकता था।